देखिए दोस्तों, क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं। जो क्रैश कोर्स को देखते हुए इस क्वेश्चन को कराया जा रहा है, ठीक है। जो कि पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे ये क्लास 12 के। ये मेरे मोबाइल नंबर है, मैं गोविंद कुमार सिंह। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, विखंडन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। विखंडन का मतलब टूटना। देखो भाई, इसका जो सॉल्यूशन है यानी आंसर जो है इसका, विखंडन विधि में जीव कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होती है और प्रत्येक भाग से नए जीव के रूप में विकसित होती है, विखंडन कहलाता है। यानी कहने का मतलब है, जो जीव कोशिका होता है ना, वो दो या दो से अधिक भाग में बटेगा। विभक्त का मतलब क्या होता है? बटना, बटेगा। और बट करके प्रत्येक कोशिका से नए जीव का निर्माण करेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक भाग से नए जीव के रूप में विकसित होती है, विखंडन कहलाता है। और प्रत्येक भाग से जो नया जो जीव बनेगा उसके कोशिका के विखंडन के बाद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। फिर आगे देखिएगा, विखंडन दो प्रकार का होता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। तो विखंडन वास्तव में देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो है बहुविखंडन, जिसको हम लोग मल्टीपल फिजन्स कहते हैं, और दूसरा होता है द्विविखंडन, जिसको बाइनरी फिजन कहा जाता है, ठीक है। अब चलो, बहुविखंडन, बहु मतलब क्या होता है? बहुत सारा। अब घर वाला शाश्वतो वाला बहु मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे बहु का मतलब होता है बहुत सारा, विखंडन का मतलब टूटना। द्वि मतलब क्या होता है? दो। अब विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है। अब आइए, बहुविखंडन में कहता है, जब कोई जीव अनेक बार विभाजन करता है, जिसके फलस्वरूप एक बार में अनेक संततियां उत्पन्न करता है, तो इसे ही बहुविखंडन कहते हैं। तो उसे ही बहुविखंडन भी कहा जाता है, ये भी लिख सकते हैं। देखो भाई, जैसे कोई जीव है, वो एक बार में अपने आप को कई टुकड़ों में बांट लिया, ठीक है, कई टुकड़ों में बांट लिया, और प्रत्येक भाग से नया नया जीव का निर्माण कर लिया, तो उसी को ही क्या कहेंगे हम लोग? बहुविखंडन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मल्टीपल फिजन्स कहते हैं। समझ गए? जैसे मान के चलो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो होता है ना, अपने आप को अनेक टुकड़ों में बांट लेता है, और जितना टुकड़ों में टूटेगा ना, उतने टुकड़ों से प्रत्येक टुकड़ा से एक नया नया जीव का निर्माण कर लेगा। तो एक बार में वो कई संततियां उत्पन्न कर सकता है। प्लाज्मोडियम हो गया, स्पोरोजोआन हो गया, ये सब के सब किसका उदाहरण है? बहुविखंडन का उदाहरण है। दूसरा जो क्वेश्चन है द्विविखंडन, यानी बाइनरी फिजन्स। बाइनरी फिजन्स किसे कहते हैं? यानी कि कह सकते हैं, जब कोई जीव दो खंडों में विभक्त होता है, तब इस प्रजनन की विधि को द्विविखंडन कहते हैं। देखो भाई, यानी कि कोई भी जीव है, अपने बॉडी को क्या करता है? अगर दो भाग में बांट लिया, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ दो भाग में, ये नहीं कि तीन भाग चार भाग में बांट लिया, नहीं, सिर्फ दो भाग में बांटता है, उसे ही क्या कहते हैं? द्विविखंडन। और प्रत्येक भाग से नया जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे दो भाग में टूटा और दोनों से नया जीव का निर्माण कर लिया, उसी को ही द्विविखंडन कहा गया। जैसे मान के चलो अमीबा, अमीबा में द्विविखंडन होता है। पहला चीज, जैसे अमीबा जो होता है, वो अपने आप को क्या करेगा? दो बराबर भागों में तोड़ लेगा। बराबर भाग नहीं कह सकते, दो भागों में तोड़ लेगा। तोड़ करके दोनों से एक नया नया अमीबा बनाएगा। जो नया अमीबा बनता है उसको उसका ऑफस्प्रिंग यानी संतान कहा जाता है, यानी संतति कहा जाता है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब द्विविखंडन के उदाहरण है, ठीक है। अब चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, मुकुलन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। देखो भाई, मुकुलन, मुकुलन जो है, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको बेटर ढंग से समझाएंगे। यह अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। देखो भाई,
जब जनन पढ़िएगा ना, तो जनन के बारे में जब आएगा तो उसमें पढ़ना होगा अलैंगिक जनन। पहले तो था कि जनन जो था दो भागों में बटा होता था, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और आजकल के नए जो एडिशन हो गए हैं उसमें एक और जनन दे रहा है, कायिक जनन, जो कि वास्तव में देखा जाए कायिक जनन अलैंगिक जनन का ही एक भाग होता है। ठीक है, तो उसमें से अलैंगिक जनन का एक पार्ट है जिसको हम लोग मुकुलन कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह अलैंगिक जनन की एक विधि होती है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और इस छोटे से उभार को मुकुल या कलिका या बर्ड कहते हैं, तथा इसके बनने की क्रिया को मुकुलन कहते हैं, जैसे हाइड्रा और ईस्ट हो गया इत्यादि में। देखो भाई, मुकुलन है क्या? वास्तव में मुकुलन को देखा जाए, जैसे कोई जीव है, उसके बॉडी के ऊपर या फिर अंदर भी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी के ऊपर ही, सतह पर ही, बॉडी के अंदर भी बन सकता है। तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा उभार बनता है और वो उभार धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर के जो पेरेंट बॉडी होता है उससे अलग हो जाता है, और अलग होकर के एक नया जीव के रूप में वो डेवलप हो जाता है। उसी को ही क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। आप देखो, इसमें कह रहा है कि बड़ा हो जाता है, और इस छोटे से उभार को आप मुकुल कह सकते हैं, मुकुलन नहीं। ये छोटा सा जो उभार बन रहा है उसे आप मुकुल कह सकते हैं, या कलिका कह सकते हैं, या उसे इंग्लिश में बर्ड कह सकते हैं। ठीक है ना? तथा इसके बनने की क्रिया को ही, जो ये जो छोटा सा जीव है, मान के चलो हाइड्रा ही है, हाइड्रा पर एक छोटा सा उभार बनता है और वो उभार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर वो पेरेंट बॉडी से क्या होता है, अलग हो जाता है। तो जो उभार छोटा सा बना हुआ रहता है जो धीरे धीरे बढ़ता है, उसको हम लोग कलिका या मुकुल या बर्ड कहते हैं। और जब वो अलग हो जाता है पेरेंट बॉडी से तो उसका ऑफस्प्रिंग हो जाता है, यानी संतान हो जाता है। ठीक है, और जो संतान के जो बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। समझ गए? अब आइए यहाँ पे, मुकुलन जो है, इस क्वेश्चन में कह रहा था ये कितने प्रकार का होता है, यानी मुकुलन कितने प्रकार का होता है। यानी मुकुलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य मुकुलन, दूसरा होता है आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन को देखिएगा, बाह्य मुकुलन जो है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल बर्डिंग कहते हैं इंग्लिश में। बाह्य मुकुलन में कह रहा है जब जीव के शरीर की बाहरी सतह पर एक छोटा सा होगा यहाँ पे उभार या कली निकलती है। जैसे मान के चलो एक जीव है, उसके शरीर की बाहरी सतह पर, देखो भाई बाह्य मुकुलन पढ़ रहे हैं, बाह्य मतलब होता है बाहर की तरफ, तो उसमें ये चीजें लिखनी पड़ती है। एक सेकंड के लिए रुकिएगा। चलिए ठीक है, अब इस चीज को देखिएगा। जैसे कोई जीव है, उसके शरीर पर क्या होता है, बाह्य मतलब बाहर की तरफ, तो उसके शरीर पर एक छोटा सा बाहर, शरीर के बाहरी सतह पर एक छोटा सा उभार बनता है। वही चीज को कह रहा है कि छोटी सी उभार या कली निकलती है जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़कर नए जीव में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही बाह्य मुकुलन कहते हैं। वही चीज जो बॉडी के ऊपर बाह्य क्या हुआ, उभार बना, उभार बन करके पेरेंट बॉडी से वो अलग हो गया, जिसे जो उभार बनता है छोटा सा, उसको हम लोग कली या फिर क्या बोल सकते हैं, बर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, और उस उभार या मुकुल भी बोल सकते हैं उसको। उसी उभार को हम लोग क्या कहते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा हो करके जीव में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही बाह्य मुकुलन कहा जाता है। ठीक है, जैसे में ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है इत्यादि। अब आंतरिक मुकुलन में देखिए, फिर पढ़ेंगे हम लोग, खैर अभी तो नहीं लिखे हैं, जगह नहीं था इस बोर्ड पे। आंतरिक मुकुलन में हम बता देते हैं। जैसे ये बाह्य मुकुलन में शरीर के बाहरी सतह पर बन रहा था, उसमें शरीर के अंदर वाले हिस्सों में क्या होगा, बनेगा एक छोटा सा उभार बनेगा, और उभार बन करके वो क्या होगा, एक नए जीव के रूप में डेवलप होगा, जिसमें हम लोग जैम्यूल्स में देखते हैं विशेषता। और वो बहुत बहुत सारे जीवों को क्या करता है, जन्म देता है। तो उसी को ही क्या कहते हैं, आंतरिक मुकुलन। जो उभार बनता है वो शरीर के अंदर, उसी को आंतरिक मुकुलन कहा जाता है। समझ गए? आज भर के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखते हैं।